स्केलेटल मसल्स। ठीक है, फटाफट जो है इसको भी पढ़ लिया जाता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? स्केलेटन। स्केलेटन मतलब स्केलेटन सिस्टम पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था? वो पूरा कंकाल था, ठीक है ना। अब उस कंकाल में क्या करना है? मांस को भरना है, ठीक है ना। तो वही हमारा जो मांस भरा जाएगा, ठीक है ना, मसल्स, उस स्केलेटल में वही हमारा स्केलेटल मसल्स है। अच्छा, स्केलेटल मसल्स जो होता है, एक होता है वॉलेंट्री, ऐच्छिक, अनैच्छिक जानते हो ना। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, और अनैच्छिक जो होता है अपने इच्छा से नहीं कर पाओगे। हिंदी में एक होता है हमारा वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। अब जैसे हमारा क्या है, स्केलेटल मसल्स जो होता है ये वॉलेंट्री होता है ना। जैसे ऐसे किए ना, ये देखो, ऐसे अपनी इच्छा अनुसार हम इसको ऐसे ऐसे कर भी ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा ऐच्छिक है, मतलब अगर हम यहाँ का करना हो, अक्सर देखोगे लोग यहाँ का भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, मसल्स हिला लेते हैं, ठीक है ना, ये सब हिला लेते हैं। ये हो गया हमारा। और एक होता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स जो होती है वो नहीं कर पाओगे। स्मूथ मतलब चिकना जो होता है, ठीक है ना। और एक होता है कौन सा? क्या हुआ, फोन आ रहा है? बात कर लो तुरंत। एक होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जानते हो? हार्ट की मसल्स जो होती है, ठीक है ना, उसको भी जो है वो भी इनवॉलेंट्री होती है। उसको भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, क्या हार्ट का हिला लोगे? नहीं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होगी कहीं की जो होगी ना, अपनी इच्छा के अनुसार हिला लोगे। यहाँ का भी हिला लोगे, यहाँ का भी हिला लोगे, यहाँ का भी हिला लोगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, कितने लोग जो है कान को भी हिला लेते हैं, नाक को भी हिला लेते हैं। अरे भाई, सब कलाकार हैं, जादूगर हैं, ठीक है ना। अब देखो, जो स्केलेटल सिस्टम हम पढ़े थे उस सिस्टम में अगर हम मसल्स को डाल दें, सिंपल सिस्टम है ये, सिंपल तरीका, वही हमारा स्केलेटल सिस्टम। अरे यार, जो देखोगे ना, जब मूर्ति बनाई जाती है तो देखोगे पहले ढांचा तैयार किया जाता है ना, फिर उसके बाद पुआल वगैरह पूरा वगैरह लगा के बढ़िया से, ठीक है ना, फिर उसके बाद अच्छी वाली मिट्टी लगा दी जाती है ना। तो उसी हिसाब से, ठीक है, अगर वैसे ही ढांचा तैयार करके छोड़ दिया, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते, कलर वगैरह अच्छा अच्छा लगाया जाता है। तो वैसे ह्यूमन बॉडी का भी है, तो ये देखोगे ना, बढ़िया मस्त, कोई अच्छा गोरा हो जाता है, कोई काला रहता है, कोई सांवला रहता है ना, कोई बढ़िया तोंद निकाले हुए पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई जो है सपाट एकदम पूरा है, बढ़िया सा स्लिम बॉडी है ना, कोई जो है जिम वाला है, तमाम देखोगे। चलो यही सब हमको पढ़ना है। अरे जिम नहीं पढ़ना है भाई, मतलब ये स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना है। चलो लिखो लिखो, लिखते चलो, लिखते चलो भाई। पहला पॉइंट लिखो, स्केलेटल मसल्स में पहला पॉइंट लिखो, द कॉन्ट्रैक्टाइल tissue derived from the mesodermal mesodermal का मतलब मिडिल, बीच में लिख लेना, mesodermal को ब्रैकेट में मिडिल लिख लेना। mesodermal लेयर ऑफ germ cells during embryonic development is known as
मसल्स, ठीक है ना, लिख लो, हो गया। अब एक पॉइंट लिखो, इट इज 3 टाइप, ठीक है ना, इट इज 3 टाइप। पहला लिख लो स्केलेटल मसल्स, दूसरा लिख लो स्मूथ मसल्स, तीसरा लिख लो कार्डियक मसल्स। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो वॉलेंट्री, इसके आगे इनवॉलेंट्री, इसके आगे भी इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री VO, ठीक है, इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। स्केलेटल मसल्स हमारी क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, और पढ़ना हमको यही है, ठीक है ना। हो गया। जो पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है ना। लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसके नीचे, कनेक्टिंग बिटवीन bone to bone, connecting between bone to bone muscles, लिखो bone to bone muscles known as tendon, bone to bone muscles, ठीक है ना, टेंडन। और नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, कनेक्टिंग बिटवीन bone to muscles, connecting between bone to is known as ligament। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, हैं बताया हूं ना इसको, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अक्सर देखते हो ना जब एक फाइबर टाइप का निकलता है, जब किसी का पैर और टूटता हो देखोगे हल्का सा फाइबर टाइप का तार टाइप का रहता है, उसको मसल्स फाइबर बोलते हैं। लिख लो इसको, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए स्केलेटल मसल्स known as muscles fiber, known as skeletal muscles known as muscles fiber। हो गया।
एक पॉइंट और लिखो इसी में, ईच, हाँ अलग पॉइंट लिखो, ईच मसिल्स फाइबर कंप्राइज ऑफ, ईच मसिल्स फाइबर कंप्राइज ऑफ delicate strand, delicate strand known as, delicate strand known as myofibril, MYO myo, FIBRIL myofibrils, उसी में लिखना, which are covered with, which are covered with plasma membrane, which are covered with plasma membrane known as sarcolemma। जितना ये सब पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्को, SARCOLEMMA, SARCOLEMMA, सार्कोलेम्मा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ मेनी सार्कोमियर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं ये, द सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ थिन ब्रैकेट में लिख लो एक्टिन, ब्रैकेट में लिख लो एक्टिन, ब्रैकेट बंद करके लिखो फिलामेंट, थिन फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट होगा सार्कोमियर का उसको एक्टिन बोलेंगे और थिक वाले को मायोसिन बोलेंगे, ठीक है ना। एंड थिक फिलामेंट, ब्रैकेट में लिख लो मायोसिन, थिक फिलामेंट, ब्रैकेट में लिखो मायोसिन, MYOSIN, मायोसिन। एंड इलास्टिन फिलामेंट, ब्रैकेट में लिखो टीटिन, TIN। इन इलास्टिक फिलामेंट, ब्रैकेट में लिखो नेबुलिन, NEBULIN, नेबुलिन। हो गया। हेडिंग डालो, फिजियोलॉजी ऑफ मसिल्स कंट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसिल्स कंट्रैक्शन। जो मेन है वही मैं लिखाऊंगा, बाकी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना। मसिल्स कंट्रैक्शन, ठीक है। एक मसिल्स कंट्रैक्शन होता है और एक होता है मसिल्स रिलैक्सेशन, ठीक है ना। चलें। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, जैसे ये देखो है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना, रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई ना, मतलब जो सिकुड़ जाए,
ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे देखो अभी देखो क्या है, मांसपेशी क्या है, रिलैक्स है। जैसे ऐसे किए कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना, एकदम पूरा जो है या तो सिकुड़ मतलब टाइट में हो गई एकदम पूरा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ कर टाइट हो जाना, ठीक है ना। इस तरह देखो रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी इसकी लिखनी है हमको, कॉन्ट्रैक्शन की, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है ना। लिख लो पहला पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज the contraction of muscles is also called muscles twist, TWITCH, twitch या ट्विस्ट, ठीक है ना, ट्विस्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मसल कॉन्ट्रैक्शन आर वॉलंटरी, देखो ना ये लिखा है वॉलंटरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन आर वॉलंटरी इन नेचर। भाई अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना, ऐसे देखो, ये देखो कर लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना। यहाँ का भी कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे हिला के, ठीक है ना, यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, हो गया। वॉलंटरी इन नेचर, वॉलंटरी इन नेचर उसी में लिखना है अभी, वॉलंटरी इन नेचर आर कंट्रोल बाय द ब्रेन, आर कंट्रोल बाय द ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स आर controlled by the spinal cord। हो गया, लिखो, एक पॉइंट और लिखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व स्टेप। पहला स्टेप लिखो, नहीं वन खाली, पहला लिखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड इन CNS, हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, either as voluntary activity from the brain or as a reflex
or as a reflex activity from the spinal cord. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रिकल रेस्टिंग पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल resting potential under the motor end, plate change by the action of ACH, एसिटाइल कोलिन जिसको बोलते हैं, ACH, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन, हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कैल्शियम आयन जानते हो ना, कैल्शियम लिख के ऊपर 2+ करते हैं, कैल्शियम आयन में प्लस रहता है। अरे भाई कैल्शियम आयन ये 2+ ऐसे होता है। कैल्शियम आयन काज मूवमेंट ऑफ ट्रोपोनिन एंड हाँ TROPONIN, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस अलाउ मूवमेंट ऑफ मायोसिन मालिक्यूल हेड along the thin filament to generate a driving force of contraction. नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो, द स्केलेटल मसल्स contraction cause shortening of the length of muscles fiber due to the sliding of the thick and thin filament हो गया।
एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का फिगर बना देते हैं। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट मसल्स और रिलैक्स मसल्स का ये है फिगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये बाइंड होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये एच जोन हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हमारा आई बैंड है, ठीक है ना, ये हमारा ए बैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आई बैंड है, मतलब यहाँ से जब इम्पल्स जहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है ना, फिर उसके बाद इम्पल्स जहाँ शुरू हो रहा है जहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये हमारा कौन सा बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, और फिर ये हमारा आई बैंड हो गया। अब देखोगे ना आई बैंड और ए बैंड में देखो इतनी गैपिंग है, गैपिंग देख रहे हो ना ये, हाँ, मतलब जब रिलैक्स होता है कोई चीज़ रिलैक्स होती है तो एकदम झुल्लुल हो जाती है ना, गलत करें, एकदम ढीला हो जाता है। अब जैसे ये देखो ये रिलैक्स हो गया ना, जैसे ये है ना रिलैक्स हो गया है, लेकिन अब ये ऐसे कर लूँगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया ना, एकदम ढीला है, ऐसे करूँगा टाइट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इम्पल्स जो है पास में आ जाएंगे, मसल्स जो है जो फाइबर्स वगैरह एकदम पास में आ जाएंगे, ठीक है ना, स्किन थोड़ा टाइट होने लगेगी, ठीक है ना। अब देखो इतना इतना देखो गैपिंग हो रहा है, इधर देख लो ना आई बैंड में, ए बैंड रिलैक्स है, इस कंडीशन में जो ये हमारा पॉइंट निकल कर आ रहा है जेड जोन वाला, ये रिलैक्स होगा, ठीक है ना। अब यहीं पर देखो ये आई बैंड और ए बैंड जो है ना, ठीक है, इन सब में कोई गैपिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो ना साइड में कोई बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है तो हल्का है, ठीक है ना। और थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट, आउटर जो होता थिन होता है, अंदर का थिक होता है, ठीक है ना, गैपिंग नहीं है ज़्यादा, देख रहे हो ना। एच जोन में भी गैपिंग नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब मसल्स हमारी एकदम टाइट हो रही है, यहाँ पे टाइट हो रही है, वहाँ पे ढीली हो रही है, जो हमारे बैंड हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया ये। और ये मायोसिन ब्रिज है, ये यही है मायोसिन, देखो वहाँ लिखा हूँ मैं मायोसिन ब्रिज, मायोसिन क्रॉस ब्रिज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मतलब कौन कौन से दिक्कतें होती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये जान लो, जो ये लेक्चर छोड़ दिया है ना बहुत बड़ी गलती किया है। एक्टिन, मायोसिन, टेंडन, लिगामेंट, है ना, ये सब एकदम भूल गया होगा। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, चलूं, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे अक्सर देखोगे ना कि मांस वगैरह में, ठीक है, कोई ऐसा कहते नहीं कि विकार हो गया है, ठीक है, डिसऑर्डर हो गया है, जिसके कारण कभी कभी देखोगे ना कहते हैं कि अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, या इन्फ्लामेशन हो गया है कहीं, मतलब सूजन हो गया है। तो सूजन क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, मसल्स फाइबर हैं, मसल्स जो सेल्स हैं, ठीक है ना, हो सकता है वो कुछ सेल्स डेड हो रही हो, डेड हो गई हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है ना। और कई ऐसे हैं जैसे जिसको टेंडनाइटिस कहते हैं, टेंडन जानते हो, टेंडन क्या है, टेंडन अभी लिखाया हूँ मैं, टेंडन क्या है, हड्डी और से, ठीक है ना। तो कभी कभी वहाँ पे बोन्स के साइड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेंडनाइटिस, ठीक है ना। मसल्स और बोन के साइड में अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ तो उसको हम टेंडनाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। और रूमेटाइड अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको क्या बोलते हैं, गठियाबाई बतास, है ना, उसमें भी सूजन होता है, देखोगे अक्सर सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। बोन फ्रैक्चर, ठीक है, बोन फ्रैक्चर अक्सर देखो ना, मोच जानते हो, कहते हैं अरे यार मोच खा गया, क्या बोन टूट जाती है, टूटती नहीं है, ठीक है ना, वो स्प्रेन हो जाता है, बोन से जो मसल्स है ना वो थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, कभी कहते हैं अरे फ्रैक्चर हो गया यार, अरे टूटा नहीं है भाई, मांस से हड्डी अलग हो गई है बस। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है ना।
यही सब लिखना है। चलो लिखो पहला पॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। हाँ लिखो, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स like muscles, bone and joints of the body are influenced, मतलब प्रभावित हो जाता है, are influenced हो गया। लिखो स्केलेटल मसल्स, हाँ दूसरा पॉइंट, स्केलेटल मसल्स डिसऑर्डर, skeletal muscles disorder is known as musculoskeletal disorder। ठीक है ना, अगर मसल्स में कोई डिसऑर्डर हो रहा तो इसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो MSD, MSD क्या है भाई? महेंद्र सिंह धोनी है? महेंद्र सिंह नहीं, MSD याद कर लेना, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ये नहीं कि मैं MSD लिख दिया हूँ तो तुम महेंद्र सिंह धोनी लिख के चले जाओ, ठीक है ना। हाँ तो कहेंगे भैया ये ह्यूमन एनाटॉमी में महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। याद करने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, MSD, ठीक है ना, MSD मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। चलो टाइप ऑफ MSD लिखो, कौन कौन से टाइप होते हैं। हाँ हेडिंग लिखो, टाइप ऑफ MSD। भाई वो MSD तो एक ही है, ठीक है ना, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन ये MSD जो है कई हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जिसको, ठीक है ना। लिखो टाइप ऑफ MSD मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। पहला लिखो टेंडेनाइटिस, TEN, टेंडिनाइटिस। बताया ना, बोन और मसल्स अगर खिंचाव आ जाए, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम टेंडेनाइटिस बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं, मोच बोलते हैं। और चलो लिखो द कनेक्ट द मसल टू बोन। हाँ इसमें लिखो टेंडेनाइटिस में, द कनेक्ट मसल्स टू द बोन discomfort irritated ROR inflamed और inflamed in the affect joint resulting in
इनएबिलिटी टू मूव, इनएबिलिटी मतलब सक्षम ना हो चलने के लिए, इनएबिलिटी टू मूव, इनएबिलिटी, ठीक है। दूसरा लिखो ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ हेडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, OSTOARTHRITIS, ऑस्टियोआर्थराइटिस, OSTEOARTHRITIS, ऑस्टियोआर्थराइटिस। हो गया, जानते हो ना ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है दिक्कत बहुत होती है, दर्द होता है, चलने में आदमी चल नहीं पाता है, ठीक है ना, पेन होता है, स्टिफनेस होता है। लिखो इट इज़ द मोस्ट कॉमन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक जॉइंट प्रॉब्लम, क्रोनिक जॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नहीं यार हेडिंग ही डाल दो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अरे यार ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखे हो ना, रूमेटॉयड अर्थराइटिस यार, तभी चलो, हाँ रूमेटॉयड अर्थराइटिस, RHEUMATOID, रूमेटॉयड अर्थराइटिस। रूमेटॉयड अर्थराइटिस लिखो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज, हाँ ऑटो AUTOIMMUNE, ऑटो इम्यून डिजीज दैट काजेस जॉइंट पेन, दैट काजेस जॉइंट पेन एंड डैमेज, जॉइंट पेन एंड डैमेज थ्रू आउट द बॉडी। लिख नहीं पा रहे हो सचिन? थ्रू आउट द बॉडी, नेक्स्ट लिख लो फाइब्रोमेल्जिया, हेडिंग ही डालो चाहे जो डाल दो, हाँ फाइब्रोमेल्जिया, FIBROMYALGIA, फाइब्रोमेल्जिया हो गया। नेक्स्ट उठी में एक और डाल दो, हेडिंग ही डालो चाहे जो डाल दो, बोन फ्रैक्चर, ये सब जान रहे हो बोन फ्रैक्चर वगैरह, ठीक है, लिखाने की जरूरत नहीं है, बोन फ्रैक्चर, ठीक है। अब हेडिंग डालो सिम्टम ऑफ MSD, MSD मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, सिम्टम ऑफ MSD, सिम्टम कौन कौन से होते हैं लिख लो, पेन, कंटिन्यू पेन लिखो का, पेन इन कंटिन्यू, पेन इन कंटिन्यू। दूसरा लिखो रिजिड ज्वाइंट, RIGID, रिजिड ज्वाइंट। तीसरा स्वेल या स्वेलिंग, SWELLING, स्वेलिंग। चौथा लिखो डल, DULL, डल, एक, ACHES, एक, मतलब रह रह के दर्द होना,
सुस्त दर्द या रह के, ठीक है ना, ACHES। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन मेजर पार्ट ऑफ पेन, इन मेजर पार्ट ऑफ पेन, पहला लिखो NECK, नेक, अक्सर देखते हो गर्दन में दर्द होता है ना, नेक। दूसरा लिखो शोल्डर, पहला नेक, दूसरा शोल्डर। तीसरा रिस्ट, WRIST, रिस्ट मतलब कलाई। बैक मतलब पीठ। चौथा लिखो बैक। पांचवा लिखो हिप, हिप मतलब कुल्हा। छठा लिखो लेग, अक्सर देखो लेग में भी पेन होता है ना। सातवां लिखो नी, KNEES, नीज। आठवां लिखो फिट। हो गया। हेडिंग डालो काज, CAU, हेडिंग डालो CAUSES, किससे होता है, ठीक है ना, काज ऑफ MSD, काज ऑफ MSD। पहला पॉइंट लिखो, कॉन्स्टेंटली सिटिंग इन द, कॉन्स्टेंटली सिटिंग मतलब लगातार बैठे रहोगे, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली इन द, कॉन्स्टेंटली सिटिंग इन द सेम पोजीशन, अगर एक ही पोजीशन पर ऐसे बैठे हो तो दर्द होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाई वेट, हाई वेट। चलो डायग्नोसिस लिखो, हेडिंग डालो डायग्नोसिस ऑफ MSD। डायग्नोसिस ऑफ MSD। हो गया हेडिंग। चलो लिखो डायग्नोसिस ऑफ MSD का, द ट्रीटमेंट प्लान वेरियस, द ट्रीटमेंट प्लान वेरियस, प्लान PLAN, प्लान वेरियस डिपेंडिंग ऑन द काज ऑफ, वेरियस डिपेंडिंग ऑन द काज ऑफ द सिम्टम, ठीक है, किस तरह का है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डॉक्टर में आल्सो टेस्ट, द डॉक्टर में आल्सो टेस्ट nerve injury, also test nerve injury, nerve injury and imaging test, nerve injury and imaging test like X-ray, like X-ray or MRI स्कैन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, MRI जानते हो ना, MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस आई से इंटेक्स, लिख लो का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लड टेस्टिंग फॉर,
ब्लड टेस्टिंग फॉर rheumatic illness मतलब ब्लड से भी जो है RA फैक्टर देखा जाता है ना, कहते नहीं RA फैक्टर करा लो, रिमोट आर्थराइटिस फैक्टर। ट्रीटमेंट ऑफ MSD हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में लिखो भाई, देखो इसमें दर्द निवारक कोई दवा दी जाती है ना, पेन किलर वगैरह है ना, इन्फ्लामेशन अगर है तो ऐसा कुछ है ना, लिखो। बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस, वो तो डॉक्टर ही करेगा चेक करके ना, बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम एंड द सीवियरिटी ऑफ द symptom, the doctor will propose symptom, the doctor will propose a treatment plan, propose a treatment प्लान। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पेन रिलीवर, पेन PAIN, पेन रिलीवर RELIVERS, रिलीवर्स लाइक आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन है IBUPROFEN, आइबुप्रोफेन, OR several exercise, several exercise maintain strength and range of motion, हो गया। चलो भाई, ये तुम्हारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है, इस स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना। अब आगे मेरा मन ये करा है कि मैं यूरिनरी सिस्टम शुरू कर दूं, ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। नर्वस सिस्टम से भी बनता है, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों एक साथ उठाऊंगा, है ना, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी ठीक है, या नर्वस सिस्टम उठा लूं, लेकिन तुम लोग आते नहीं हो यार, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरी बात, अरे यार मेला वाला क्या है, हैं?